क्या लगता है कि किस फैक्टर्स पर आपको आप पर हाईकमान ने भरोसा जताया? देखिए, मैं सबसे पहले बहुत तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं ये यकीन किया कि जिस तरीके से 2 साल पहले उन्होंने मुझे टिकट दिया था काउंसलर का बड़ी उम्मीदों के साथ, और मैंने कांग्रेस पार्टी को मायूस ना करते हुए उनकी झोली में ले जाकर यहाँ से सीट जीत कर डाली थी, उसी भरोसे से इस बार उन्होंने मुझे टिकट दिया है। और मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ कि मैं इस बार भी पार्टी को मायूस नहीं होने दूंगी। जो हमारी कांग्रेस की लीडरशिप है, हमारे आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, और हमारे प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब, दानिश अब्रार साहब, और तमाम जो कांग्रेस के लीडरान हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरीबा जी, एक बात बताएंगे, काउंसलर का इलेक्शन एक अलग चीज थी, लेकिन विधायक के इलेक्शन में आपके सामने विधायक अमानतुल्लाह खान, शिफाउर रहमान और मनीष चौधरी खड़े हुए हैं बीजेपी से, कैसे डिफेंड करेंगे इन सब? नहीं, देखिए, हमारा प्लेन और सिंपल एजेंडा है। देखिए, मैं किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती हूँ। हम सिर्फ एक ही मुद्दे पे लेकर, जैसे मैंने काउंसिल के इलेक्शन में, मेरा क्लियर एजेंडा था कि हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट के ऊपर लोगों के बीच जाएंगे, और हमारा फोकस कंप्लीटली एंड सोलली ये होगा कि हम डेवलपमेंट कराएंगे। उसी मुद्दे के तहत हम आज भी असेंबली का जो एक उम्मीदवारी है, हम उसी मुद्दे पे रहेंगे। किस तरीके का डेवलपमेंट की बात? देखिए, ओखला विधानसभा मुद्दों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ 10 सालों में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करा गया है। आप ये देखिए कि 10 सालों में, पिछले 10 साल में ओखला को 20-25 साल पीछे खींच दिया गया है। जो दिल्ली, देखिए, मैं एक वाहिद एक लौती उम्मीदवार हूँ ओखला विधानसभा की, जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। मैं एक वाहिद उम्मीदवार हूँ जो यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और आज भी यहीं रह रही हूँ। मैंने वो वक्त भी देखा है अपने बचपन पे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, तब कितनी खुशहाल ओखला रहती थी। और मैंने फिर बड़े होने के बाद वो वक्त भी देखा जब ओखला बिल्कुल बदहाल हो गया, जब जो बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक कम्युनिटीज हैं उसके लिए ओखला की आवाम को महरूम रखा गया। तो देखिए, हालात आपके सामने जाहिर हैं कि किस तरीके से ओखला में मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर मैं कुछ मुद्दे आपको गिनाऊं तो चाहे वो सड़कें हों, आप सड़कों का हशर देखिए, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सीवेज का जो इशू है वो हो, चाहे वो बिजली के मीटर लगने का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रैफिक का मुद्दा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ हावी होने का मुद्दा हो, ये मुद्दों का गढ़ है ओखला। आपने जितने चीजों के नाम दिए, अगर मैं इन सब चीजों पे आपसे सवाल करूं तो आप जवाब देंगे? बिल्कुल। आपने मीटर का नाम दिया, तो विधायक अमानतुल्लाह खान जो है अब मीटर लगवा रहे हैं, उनकी वीडियो बार-बार आती है। बिल्कुल। और सड़कें तो बना चुके हैं, 2 महीने में काफी सड़कें बना चुके हैं वो। जी। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आप ही के चैनल के पे ये बात कही थी कि वो टेम्पररी विधायक है, वो 6 महीने वाले विधायक हैं। वो इलेक्शन से 6 महीने पहले निकल कर आते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत काम करा रहा हूँ, और फिर गायब हो जाते हैं। 4.5 साल गायब, या 8 साल गायब, या 9 साल, जो आप एक टर्म लगा, 10 साल का टर्म लगाइए। पिछले 10 सालों में कितना लोगों ने उनको देखा है या कितना उनका विकास देखा है? अब तो उनकी मजबूरी है निकल के काम कराना, क्योंकि अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो लोगों से किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? कुछ तो उनको लॉलीपॉप देनी पड़ेगी फिर से लोगों को कि देखो अब मैं काम करा रहा हूँ। लेकिन देखिए, आपने ओखला को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बिजली के मीटर की जो बात कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे आप मीटर लग रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कवर किया होगा जाके, किस क्राइटेरिया पे मीटर लग रहा है? वो यही कह रहे हैं कि मतलब जिनके मीटर नहीं लगे, जिन पे इशू आ रहा था, वो हम क्लियर करा रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर। और आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ, जो क्राइटेरिया पहले था BSES का, कि आपको जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था, आज भी BSES वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आज भी मना कर रहा है लोगों को। अभी आपने एक वीडियो चलाई थी कि वहाँ बटला हाउस में जो एक प्रिंसिपल है, उनसे 50,000 रुपए मांगने आया BSES। अगर अब मीटर लग रहे हैं तो फिर BSES वाला 50,000 मांगने क्यों आया? और देखिए ये फर्जी बात नहीं, क्योंकि देखिए, आप अगर इलाके के इश्यूज से अवेयर नहीं होंगे तो फिर आप क्या काम कराएंगे इलाके में? अगर आपको पता ही नहीं है कि इलाके में किस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, रिश्वतें मांग रहे हैं अधिकारी आके, घरों पे आके रिश्वत मांग रहे हैं। इंतहा आप देखिए, अपने ऑफिस में भी नहीं, घरों पे लोगों के आके रिश्वतें मांग रहे हैं। मैंने जो आपसे बात की एडमिनिस्ट्रेशन हावी होने की, वो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो रहा है, कि गलियों कूचों में घुस घुस के रिश्वतें मांगी जा रही हैं मीटर लगाने के लिए। और मैं देखिए दावे से आपसे ये बात कह रही हूँ आज भी कि जो मीटर का मुद्दा है वो रिजॉल्व
नहीं हुआ है। आज भी 2-2 लाख रुपए मीटर के लिए मांगे जा रहे हैं BSES वालों के द्वारा, लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब वो देखिए, बिजली नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। बिजली एक आम आदमी की एक नेसेसिटी है, जरूरत है। अब जब आप उसको मीटर नहीं लगाएंगे, फिर वो किसी तरह तार वार डाल के अपनी बिजली चलाएगा, फिर आप उससे BSES से रेट डलवाओ, उसके घर रेट डलवाओ, और फिर सेटलमेंट के नाम पर उगाइयां करो। जब वो ऑफिशियल लीगल तरीके से मीटर मांग रहा है, तब लीगल तरीके से आप उसको मीटर नहीं दे रहे हो, फिर आप उसका रेट डलवा रहे हो कि ये चोरी की बिजली चला रहा है। तो देखिए, ये मिली भगत है, ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत है। मैम, जिस तरह से कांग्रेस पर ये इल्जाम लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की वोट काट रही है कांग्रेस, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसका इल्जाम लग रहा है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस वोट काट रही है, जिससे बीजेपी पार्टी तो अपने सिटिंग MLAs की टिकट काट रही है। मजे की बात देखिए, आप आम आदमी केजरीवाल आज भी ये बात कह रहे हैं कि मैं 70 की 70 विधानसभाओं में अपने फेस से लड़ूंगा। आप खुद मान रहे हैं कि आपके विधायक निकम्मे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा, वो अपने फेस पे वोट नहीं मांग सकते। अच्छा रीवा जी, एक बात बताइए, सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को ही क्यों कोस रही है? आपके सामने MIM है, BJP है, उस पर भी लोग काफी सवाल उठाते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? क्या BJP से, जैसे कि कह रहे हैं केजरीवाल, कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी तो यहाँ, मैं अगर ओखला विधानसभा की बात करूँ, बीजेपी यहाँ कोई स्टैंड ही नहीं रखती है, और बीजेपी की आइडियोलॉजी से सब वाकिफ है कि वो किस संघीय आइडियोलॉजी से काम करती हैं, और वही पैटर्न आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी फॉलो करते हैं। उसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के केजरीवाल जी के अनगिनत एग्जाम्पल हैं, चाहे वो मरकज का मुद्दा हो, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, चाहे वो आपका अभी संभल जला, संभल में बच्चे मारे गए, बहराइच जला, किस मुद्दे पे केजरीवाल जी ने अपनी आवाज उठाई। अभी एक आदमी को टिकट दिया गया, नरेश यादव को, जिसने कुरान की बेअदबी करी, और सिर्फ बेअदबी का इल्जाम नहीं, उसको कोर्ट ने गिल्टी, उसके इल्जाम साबित हो गए, ऐसे आदमी को टिकट दिया इन्होंने। और इमामों की सैलरियां रोक रखी हैं। अभी एक योजना लेकर आए जिसमें पंडितों को, और उसमें भी इमामों को महरूम रखा गया उस सुविधा से, स्कीमों से। तो देखिए, ये तो बहुत क्लियर और सिंपल है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं MIM की, उस पर देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शिफा भाई हैं, शिफा भाई देखिए मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी जो एहलियां हैं, मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक बहन समान है। और शिफा भाई निहायत शरीफ आदमी है। मेरी पूरी हमदर्दी, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की भी पूरी हमदर्दी उनके साथ है कि जिस तरीके से उनको वो बिल्कुल बेगुनाह होते हुए उनको टारगेट कर रही है ये सरकार, और किस तरीके से उनकी फैमिली ने सफ़र किया है पिछले 4.5 सालों में, 4.25 सालों में। लेकिन देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, ओखला में, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस वक्त जामिया में लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे, वहाँ शिफा भाई भी हुआ करते थे, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं आए यहाँ पर? जिस वक्त जमुना पार में कत्लेआम किया गया मुसलमानों का, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस वक्त शिफा भाई को अरेस्ट किया गया, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? 4.5 साल हो गए हैं शिफा भाई को जेल में और उनकी फैमिली को सफर करते हुए। क्या 4.5 साल में ओवैसी साहब की हमदर्दी फूटी नहीं कभी किसी के लिए? और सिर्फ शिफा भाई की बात नहीं है, हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज भी सलाखों के पीछे बंद हैं, बेगुनाह, जिन पे UAPA एक्ट लगा है या और भी कोई फर्जी एक्ट लगा रखे हैं उन पे, जो बेगुनाह है। किसी के लिए भी क्या ओवैसी साहब किसी के घर गए या किसी से मुलाकात करी या किसी को लीगल एड प्रोवाइड करी उन्होंने इन 4.5 सालों में? जिस प्रोटेस्ट की बात करते हैं, क्या आज वो उस प्रोटेस्ट के वक्त वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसके लीडरान स्टेज पे भी जाते थे और वहां प्रोटेस्ट में उन और खवातीनों के साथ भी बैठते थे, शाहीन बाग की खवातीनों के साथ, और वहां पे हर वक्त अपनी प्रेजेंस देते थे और ओखला की आवाम के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। उनका कहना है देर आए लेकिन आए तो सही, हम दे तो रहे टिकट नहीं। देखिए, निकालने का काम हम कर रहे हैं जेलों से। अगर आप निकालने का काम करेंगे ना जेल से, तो आप उनको टिकट दे के इस्तेमाल मत करिए, आप उनको लीगल एड प्रोवाइड करिए। आप बैरिस्टर हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आज भी सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। तो देखिए, जरिया होता है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप सही जरिया तो पकड़ ही नहीं रहे मदद करने का, क्योंकि आपकी इंटेंशन मदद करने की है ही नहीं। आपकी इंटेंशन है अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने की, जो वो कर रहे हैं।
और क्या देखिए मानसिकता है उनकी, मतलब दिल्ली में 15 सीटों पे जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो, तो किसको फायदा देखिए पहुंचा? अभी तक उन्होंने दो टिकट डिक्लेयर करे हैं। मैं दूसरी टिकट की भी अगर बात करूं तो ताहिर हुसैन साहब भी उनको आज याद आए टिकट के वक्त, उससे पहले ताहिर हुसैन साहब भी नहीं याद आए, ना उनके वो घर गए, ना उनके एरिया से मिले, ना उनके फैमिली को किसी तरह का सपोर्ट दिया उन्होंने, इतने रिसोर्सफुल होने के बावजूद, ना उनको लीगल एड प्रोवाइड करी बैरिस्टर होने के बावजूद। तो देखिए ये सब एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और एजेंडा के तहत हो रहा है। और हम लेकिन हम देखिए हम शिफा भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, ओखला की आवाम। और देखिए उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, लगातार कांग्रेस पार्टी भी आवाज उठा रही है, और सलमान खुर्शीद साहब जैसे मैंने बताया, और जी मैम जो लगा टिकट मिलने में आप लोगों को? देखिए वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, जो भी उनका डिसीजन रहा उन्होंने उस तरह मैम जो मैम ओखला इंटेलेक्चुअल जो है ओखला रीजन में जो रहते हैं उन डोमेन में एक बात चलती है कि अगर अरीबा और अमानतुल्लाह अगर अच्छे से लड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मनीष चौधरी को फायदा हो सकता है। इस पर आप क्या कहें? देखिए हम ये बातें नहीं करते हैं, ये हमारी वैल्यूज के खिलाफ है कि हम मुसलमानों को डरा डरा के वोट लें कि वोट हमें दो, नहीं बीजेपी जीत जाएगी। ये तौहीन है मेरे लिए एक मुसलमान होने के नाते, और यहाँ की इलाके की मैं एक रेजिडेंट भी हूँ, नेता होने से पहले मैं रेजिडेंट भी हूँ। मेरे लिए सब तौहीन की बात है ये कि मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को डराऊं कि मुझे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल। मैं आवाम के बीच जाऊंगी, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जाऊंगी और उसी की बुनियाद पे वोट मांगूंगी। हमारे ना घर वालों ने हमें ये तरबियत दी, ना हमारा दीन हमें ये तरबियत देता है कि अपने भाई बहनों को डरा डरा के उनसे किसी तरह का हम फेवर ले या वोट मांगे। हम अपने मजबूत मुद्दे लेके जाएंगे और उसी पे हम वोट मांगे। मैम आप ओखला वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा मैसेज यही रहेगा ओखला के लिए कि आपको 10 सालों में जिन चीजों से महरूम रखा गया, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी तकलीफें हैं, मैं उसके लिए आपके साथ खड़ी रहूंगी, एक मजबूत आवाज बनूंगी, असेंबली में भी मजबूती से आवाज उठाऊंगी ओखला के लिए, और यहाँ के हक की लड़ाई लड़ूंगी। जो MLA फंड है वो तो अलग बात हो गई, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बजट ज्यादा से ज्यादा तादाद में ओखला के लिए निकलवाऊंगी ताकि यहाँ जितने काम हो सकते हैं, चाहे देखिए पानी, पीने के पानी का एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हम काम करेंगे। UGR बनने हैं इस इलाके में, बिना UGR के यहाँ पानी नहीं आएगा अंडरग्राउंड रिजर्वायर के, हम अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स बनाएंगे। यहाँ सीवेज पंपिंग स्टेशन नहीं है एक भी, हम SPS बनवाएंगे। यहाँ पे जो बिजली के मीटर में जो उगाइयां कर रहा है BSES, हम उस पर सख्ती करेंगे। जो आज की तारीख में पुलिस यहाँ हावी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो रहा है, हम उसके खिलाफ मजबूती से आवाज भी उठाएंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि हमारी आदत रोने की नहीं है कि फलाना मुझे काम नहीं करने दे रहा और फलाना मुझे काम नहीं करने दे रहा। मैं अभी भी ऑपोजिशन में काउंसलर हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं रोती हूँ कि मुझे वो काम नहीं करना। मैं मजबूती से लड़ के बजट निकलवाती हूँ एरिया के लिए, और मैं लड़ के काम कराती हूँ, और मैं आगे भी कराऊंगी। आपके हिसाब से क्या दिल्ली में कांग्रेस सरकार ला रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में है आज की तारीख में, और उसी की वजह है कि केजरीवाल जी सटपटा चुके हैं बुरी तरीके से, और उल्टे सीधे मन घड़त बातें कर रहे हैं। उनका थोड़ा सा संतुलन शायद मुझे लगता है बिगड़ गया है कि वो कुछ भी इल्जामात लगा रहे हैं किसी के भी ऊपर। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप उससे काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए। हमें भी लगाना सोशल मीडिया